बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आप सबको खुश व खुर्रम और आबाद रखें, आमीन। आज मैं आपके साथ अरेबिक पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। पराठे तो हर किसी को भी पसंद होते हैं, क्यों ना कभी कभी अरेबिक पराठा भी बना लिया जाए। ये खाने में जितना मज़े का लगता है, इसे बनाना उतना ही आसान है। मैं आपको आसान तरीके से बना के दिखाऊंगी, फिर आप भी कभी कभी घर में आसानी से बना के इंजॉय कर लिया करें। वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। एक बाउल में मैदा छान लेंगे। मैंने लिया है आधा किलो मैदा, जिससे 6 पराठे बनाऊंगी। 2 टीस्पून साल्ट, ये 1 टीस्पून साल्ट, ये 2 टीस्पून साल्ट। इसे हम मैदे में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल, ये भी मैदे में डाल के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने लिया है 1 कप पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मैदे को समेटते जाएंगे। इसे हमने सिंपल आटे की तरह गूंद लेना है। मुझे आधा किलो मैदा गूंदने के लिए तकरीबन 1 कप पानी लगा है। जब तमाम मैदा सिमट जाए तो इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल दें और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह गूंद लें। फिर 30 मिनट के लिए साइड पे कर देना है और चलना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ये पाव प्याज थे, जब छील के बारीक कट की तो 180 ग्राम हो गई। इन्हें भी डाल देना है हमने ऑयल में और हमने इसे करना है सोते। लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट हिलाते हुए इसे सोते कर लेंगे। आप लेंगे कीमा। मैंने लिया है चिकन का कीमा, ये है तकरीबन आधा किलो। इसे भी हम डाल देंगे पैन में और लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। जब इसकी शक्ल पिंक से वाइट में हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून। इसे कर लेंगे हम मिक्स। 2 सब्ज मिर्च लेके इन्हें भी बारीक कट कर लिया और इसे भी डाल दिया मैंने पैन में। इसे भी कर लिया अच्छी तरह मिक्स। अब लेंगे हम कुछ स्पाइसेस। इसके लिए हम सबसे पहले लिया 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तमाम मसाले हो गए मिक्स। अब इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि चिकन भी पक जाए और तमाम मसाले भी इसमें मिक्स अप हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। कीमे का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल कर दूंगी 2 बड़े टमाटर, जिनका छिलका उतार के बारीक काट लिया और बीज भी निकाल लिए हैं। टमाटर के साथ ही 2 बड़ी शिमला मिर्च डाल दूंगी। इसको भी मैंने बारीक काट लिया। अब जाएगा इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच हरा धनिया। तमाम सब्जियां डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट गुजर चुकी हैं और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसका मतलब फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डो को रेस्ट दिया आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसकी 6 बराबर पेड़े बना लेंगे। हमें इसके आम रोटी की तरह ही पेड़े बनाने हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बना लिए 6 पेड़े मैंने। अब हम इसे कर देंगे साइड पे और प्लेन सर्विस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। एक पेड़ा रखेंगे, हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे और अब इसको रोलिंग पिन की मदद से लंबाई के रुख में बना के तैयार कर लेंगे। जितना पतला बेलेंगे उतना ही पराठा क्रिस्पी बनेगा। इसमें डाल देंगे ये मज़ेदार सी फिलिंग और अंडा डालने की जगह बना लेंगे और इसमें 1 अंडा डाल देंगे। अब इसके चारों किनारे ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के लिए पानी या ऑयल लगा लें। अब हम पराठे को लेयर बाय लेयर बंद कर देंगे। हल्का सा प्रेस कर लेंगे।
और लिफाफे वाली शेप दे देंगे। एहतियात से उठाते हुए इसे हम तवे के पास ले जाएंगे। तवे को गर्म कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून घी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसमें हमारा मज़ेदार पराठा डाल देंगे। 3 मिनट हल्की आंच पे पका लेंगे। 3 मिनट हल्की आंच पे पकने देंगे। जब एक साइड पक जाएगी तो दूसरी साइड में 1 टीस्पून घी डाल देंगे और इसे एहतियात से पलट लेंगे और दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकने देंगे। जब पराठा दोनों साइड से पक जाए तो ध्यान से पराठे के किनारे शौक कर लेंगे। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मज़ेदार रेसिपी है। लीजिए, मज़ेदार सा हमारा अरेबिक पराठा बन के तैयार है। ये देखिए, मैं आपको कट करके इसे दिखाती हूँ। मैंने ट्रायंगल में इसे कट कर लिया। ये देखिए, मैं अंदर से इसकी फीलिंग दिखाती हूँ। वाह, लग रहा है ना मज़ेदार। आप इसे दही, रायता, केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी और हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा।